वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, किसी भी फैकल्टी को जो है सही ट्रीटमेंट जो है वो नहीं मिल रहा है। हमारा खुद का पेमेंट लास्ट 10 महीने का ड्यू है। 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न इन्होंने मेरा नहीं भरा है। जो टीडीएस था, जो टीडीएस इन्होंने मेरे अकाउंट से काट लिया है, नहीं दिया है। और इस कारण से बच्चों की क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो रही हैं, बच्चों के मटेरियल नहीं मिल रहे हैं, उनके पास टेस्ट नहीं हो रहे हैं। और जब उनसे बात करने के लिए जाते हैं तो जो एरोगेंसी वो दिखाते हैं। बता रहे थे बहुत सच्चाई, क्योंकि मेरा बैच फरवरी में स्टार्ट हुआ था और हम इस वक्त 3-4 बार कंप्लेंट करने गए हैं कि सर रेगुलर एक भी कोर्स सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। ना हिस्ट्री कंप्लीट हुआ है, और ना इकोनॉमिक्स कंप्लीट हुआ है, ना मैथ्स है, ना साइंस का सर आते हैं बीच में। और यहाँ पे इतना फी लगा कि हम लोग हॉस्टल में आरोप लगा रहे हैं, आरोपों में कितनी सच्चाई? जी बहुत सही है। हमारा क्लास 3 महीने से नहीं हो पा रहा है। बोला गया था कि क्लास कंटिन्यू होगा, लेकिन जब कंटिन्यू क्लास ही नहीं हो पा रही है। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, परफेक्शन आईएएस जो कि पटना का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जो कि बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कराती है, उसके खिलाफ देख सकते हैं कि उन्हीं के फैकल्टी आखिरकार सड़कों पे उतर गए सैकड़ों बच्चों के साथ। क्या कुछ है माजरा, मैं आपको उनसे बात करवा करके जो है कि आखिरकार पूरा क्लियर कराता हूँ। सुने आखिरकार क्या कुछ मामला। ना क्लासेस रेगुलर हो पा रही है, वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, किसी भी फैकल्टी को जो है सही ट्रीटमेंट जो है वो नहीं मिल रहा है। हमारा खुद का पेमेंट लास्ट 10 महीने का ड्यू है। 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न इन्होंने मेरा नहीं भरा है। जो टीडीएस था, जो टीडीएस इन्होंने मेरे अकाउंट से काट लिया है, नहीं दिया है। और इस कारण से बच्चों की क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो रही हैं, बच्चों के मटेरियल नहीं मिल रहे हैं, उनके पास टेस्ट नहीं हो रहे हैं। और जब उनसे बात करने के लिए जाते हैं तो जो एरोगेंसी वो दिखाते हैं, उन एरोगेंसी के खिलाफ ये एक तरह का हम लोगों ने मीटिंग किया है। और हम लोग सब यहाँ पे बच्चों के कंसर्न को उठाने के लिए, जिस भरोसे से माँ बाप यहाँ भेजते हैं, हम लोग अभी कुछ 5 मुद्दों को लेकर के अभी मैनेजमेंट से जा रहे हैं बात करने। जिसमें से पहला मुद्दा ये है कि हम चाहते हैं कि क्लासेस रेगुलर हो। क्लासेस रेगुलर क्यों नहीं हो रही हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर फैकल्टी जिम्मेदार है तो क्यों जिम्मेदार है? अगर मैनेजमेंट जिम्मेदार है तो क्यों नहीं मैनेजमेंट जिम्मेदार है? इसके ऊपर बात किया जाए। दूसरा, मटेरियल्स क्यों नहीं मिल रहे, टेस्ट सीरीज बच्चों का क्यों नहीं हो रहा है? तीसरा, जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है, जो आप इंश्योर करना चाहते हैं, जो आप बताते हैं कि आप बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं, आप बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं, बच्चों को वो क्वालिटी क्यों नहीं? आप किसी को भी उठा करके जो क्लासेस में बैठा दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? जब बच्चे, आपको पटना में सबसे अधिक फीस इस इंस्टीट्यूट का है, जब पटना में सबसे अधिक फीस इस इंस्टीट्यूट का है, तो सबसे बेस्ट फैकल्टी इस इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं है? क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? क्यों बच्चों के भविष्य के साथ ये खेल हो रहा है? ये खेल बंद करें। ये जो बड़े बड़े बैनर और पोस्टर बना रहे हैं, उतार दें। ये हैं आपके बैनर और पोस्टर, इनके चेहरे पे आपका सक्सेस दिखता है। सक्सेस खरीदने से सक्सेस नहीं दिखता है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के तीसरा मुद्दा है कि जो पेमेंट है, जो जितने भी लोग वहां इन्वॉल्व हैं, उनके पेमेंट को सुचारू किया जाए। मैं किन्हीं का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सभी लोगों के साथ ये व्यवस्था बनी हुई है कि इन्होंने ऑलमोस्ट एक प्यून से लेकर करके अपने ऊपर जो सारे पायदान हैं, उन सबके साथ जो है इन्होंने, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। सभी चीजों के साथ ये बेसिकली जो है ये धोखा कर रहे हैं। और 5वीं व्यवस्था ये कि हम यहाँ जा रहे हैं कि इनको 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। 1 जनवरी 2025 को अगर ये सारी बातें सबके सामने आकर करके, मीडिया के सामने आकर के, पीठ पीछे नहीं, बच्चों के सामने आकर के ये वादा नहीं करते हैं कि ये सारी चीज पे काम किया जाएगा और ये बच्चों को नहीं दिखेगा, हमें नहीं दिखेगा, तो फिर ये जो पूरा का पूरा ये है, 1 जनवरी को हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं आमरण अनशन 1 जनवरी से परफेक्शन आईएएस के जो सामने कुमार टावर ऑफिस है, उसके ठीक सामने मैं 1 जनवरी से आमरण अनशन की घोषणा करता हूं। आज जो बता रहे थे उसमें कितनी सच्चाई? बहुत सच्चाई, क्योंकि मेरा बैच फरवरी में स्टार्ट हुआ था और हम इस वक्त 3-4 बार कंप्लेंट करने गए हैं कि सर रेगुलर एक भी कोर्स सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। ना हिस्ट्री कंप्लीट हुआ है, और ना इकोनॉमिक्स कंप्लीट हुआ है, ना मैथ्स है, ना साइंस का सर आते हैं बीच में। और यहाँ पे इतना फी लगा कि हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं। सोचते
हॉस्टल सेल्फ स्टडी करना रहेगा तो हम लोग उधर मझुआ टोली की तरफ बाद में 4000 में रूम मिलता है तो वहाँ भी रह सकते हैं ना। हम लोग यहाँ इतना बड़े इंस्टीट्यूट में आए कि रेगुलर क्लास हो, मतलब कि एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई और एग्जाम आदमी एक बार नहीं तो कम से कम दूसरी बार अटेम्प्ट में तो हो जाए। मेरा ये 2 साल होने को है परफेक्शन और कुछ भी मेरा कोर्स सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब बहुत और ये लोग इतने तरीके से मतलब जाते हैं कंप्लेन करने तो बोलते हैं हाँ ठीक है होगा, कल से होगा। फिर ग्रुप में मैसेज आता है आज क्लासेस नहीं होगी क्लास। मेरा नाम स्वाति। वो सही है, हैं? क्या कहेंगे? हाँ, जो सर आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है? जी बहुत सही है। हमारा क्लास 3 महीने से नहीं हो पा रहा है। बोला गया था कि क्लास कंटिन्यू होगा, लेकिन जब कंटिन्यू क्लास ही नहीं हो पा रही है, ना बोला गया था वीकली टेस्ट होगा, ना वीकली टेस्ट हो पा रहा है, ना मेंस का क्लास हो पा रहा है और क्लास सर भी सही से नहीं आ पा रहे हैं क्लास में भी। यही सब तो बात है। क्या नाम है? मेरा नाम है अभिषेक कुमार। जो सर आरोप लगा रहे हैं वो क्या कितनी सच्चाई है उस आरोप में? सर की सच्चाई यही है, परफेक्शन आईएएस की मैनेजमेंट में बहुत खराबियां आ रही है। दुर्गा पूजा के बाद ना ही टेस्ट सीरीज हो रहा है, ना ही करेंट अफेयर मिल रहा है और उसके बाद बोलने जाते हैं तो बोलता है कि अब मिल रहा है, अब मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ रिस्पांस उधर से मिल नहीं रहा है। आई कार्ड के लिए हम लोग को बोला गया है, पीटी के क्लास सिलेबस कंप्लीट होने पे थोड़े बहुत बचे हुए हैं, अभी तक आई कार्ड हम लोग को प्रोवाइड नहीं की गई है। और एडमिशन लेने के टाइम बोला जाता है कि फाउंडेशन बैच आप लो, फाउंडेशन बैच का रिजल्ट अच्छा होता है, हर एक चीज़ उसमें अच्छी से पढ़ाई जाती है। बट ऑफिस पे मैंने जब गया फाउंडेशन बैच के बारे में बोलने के लिए तो वहाँ से बोला गया है मैनेजमेंट की ओर से आपने फाउंडेशन बैच लिया ही क्यों, पहले ही सोच के आना चाहिए, फाउंडेशन बैच नहीं लेते। तो मैंने उन्हें रिस्पॉन्स में बताया कि आपने पहले इंक्वायरी के टाइम बताया था कि फाउंडेशन बैच लेनी चाहिए और अभी आप बोल रहे हैं कि फाउंडेशन बैच नहीं लो, तो ये सब गड़बड़ी चल रही है। मेरा नाम प्रियांशु है और बहुत सारी मतलब क्लास में सर्वे आ रहे हैं तो मतलब अच्छा से ले रहे हैं क्लास पर, 2 दिन 3 दिन चल रहा है क्लास और उसके बाद फिर कुछ भी हो रहा है, बदल रहा है शेड्यूल। हर एक बार का टेलीग्राम में मैसेज आता है, दूसरे दिन का कोई और शेड्यूल रहता है उसमें। मतलब ये चीज़ परफेक्शन आईएएस को अच्छे से रखनी पड़ेगी क्योंकि रुपया मायने नहीं रखता है, स्टूडेंट का रिजल्ट सबसे बड़ा मायने रखता है।